जनाब, जब तक मेरे अंदर फ़ोन बाकी है, तब तक मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूँ। ये लाइन तो आप लोगों को याद ही होगी। ये किसकी लाइन है? आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। बहुत ही इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन हम एक मीर है जो बड़े सहाफ़ी हैं। हम सब उन लोगों की कॉपी भी करते हैं, उन लोगों को देखते भी हैं, उन लोगों से उनसे सीखते भी हैं, जो बड़े सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। उनका एक इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में एक एंकर ने उनसे पूछा कि आप इमरान खान के बारे में क्या बोल, ये बाहर आ जाएंगे कि नहीं आए। तो जनाब साहब ने बोला कि हाँ, कोई भुट्टो नहीं हुआ। और जो भुट्टो साहब ने क्या किया था कि उनके सामने एक पेशकश रखी गई थी, ये आपको हम तुर्की में भेज देते 10 साल के। भुट्टो साहब ने बोला कि मुझे फांसी लगा दो। तो हामिद मीर ने यही मिसाल दी है कि हर कोई भुट्टो नहीं होता कि वो फांसी को तख्ता दार पे लटक जाए, बजाय इसके कि वो डील को एक्सेप्ट करें। वो डील तुर्की में 10 साल गुजारने के लिए आप जाइए वहाँ पे। तो नवाज शरीफ साहब ने डील एक्सेप्ट की, वो चले गए और इमरान खान भी डील एक्सेप्ट कर लेगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो आप मुझे बताइएगा कि आज इमरान खान को 3 साल हो गए मुकम्मल कंप्लीट जेल में, ऐसे मुकदमात पे, और वो अंदर क्यों है और किस वजह से? ओनली वन रीज़न इसके एस्टैब्लिशमेंट मुकदमे जो उनके ऊपर है। अगर उनके ऊपर 2 महीने भी अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाती है, उनके ऊपर अगर 2 महीने भी इनके वकील वो केस लड़ते, तो 2 महीने 3 महीने के अंदर इमरान खान साहब पार हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया को भी पता है, उनको भी पता है कि उन्होंने पाकिस्तान का ना पैसा खाया ना करप्शन की। अगर वो पीछे इस्टेब्लिशमेंट हट गई तो जनाब साहब ने बाहर आ जाना, तो फिर सारी चीज़ें उलट पुलट भी हो जानी है। मतलब हम ये जो सिस्टम चल रहा है ना अभी वाला, इसको इमरान खान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करे। तो हामिद मीर साहब ने भी बोला कि कोई ना कोई डील वो एक्सेप्ट कर लेंगे, पैर आज है। आज के दिन जलसा भी है पेशावर में, बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। वो इसलिए, और बोला भी गया कि अवाम पीटीआई की ना ही पीटीआई की अवाम बाहर निकले, वो भी अवाम बाहर निकले जो पिस रही है। और दुनिया जानती है पाकिस्तान में क्या हो। इंटरनेशनल मीडिया वो कवरेज कर रहा था कश्मीर की, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया की वो जो वेबसाइट है उनको ब्लॉक कर दिया गया पाकिस्तान में, और उनको कश्मीर में नहीं जाने दिया जा रहा। उन्होंने अपनी हुकूमत में जो काम किया है वो तो हम सारे जानते हैं, लेकिन उन्होंने 100 से ऊपर प्रोग्राम चलाए थे, जो सारे प्रोग्राम मुल्क की इकॉनमी से रिलेटेड, मुल्क की तरक्की से रिलेटेड, जो गरीब अवाम है इनकी खुशहाली से रिलेटेड। और सबसे ज़्यादा जनाब ने जो काम किया ना, वो गरीबों के लिए काम किया है। जब सबसे ज़्यादा जो तबका, नीचे दर्जे का तबका, जिनकी तनख्वाहें कम है, जो मजदूर तबका है, जो बेआसरा और बेसहारा हैं, जो 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते, बहुत सारे ऐसे उन्होंने खाना गाहें इस हुकूमत ने काफ़ी उनके ज़्यादा प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। और उस पर अगर जो भी वो नाम लेगा तो वो फिर दूसरे दिन आपको पता नहीं होगा कि आप किस तरफ और कहाँ पे। तो कुछ प्रोग्रामों की मैं यहाँ पे आपको रिमाइंडर दूंगा, रिमाइंड कराऊंगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा ये कि यूएनओ में इमरान खान साहब ने मसला कश्मीर के ऊपर बात की, ठीक है। वो जनाब का जो कल्चर है, पाकिस्तानी ड्रेस का कल्चर है, पाकिस्तानी सूट का कल्चर है, पाकिस्तानी खेड़ी का कल्चर है, वो ही उसी कल्चर में जाते। कौन कहता है यार इमरान खान 3 पीस सूट में अच्छा नहीं लगता? वो पहन सकता था, एंड उसके पास ऑप्शन थे, वो भी सूट वूट पहन के जा सकता, लेकिन उसने अपनी पाकिस्तान के अंदर जो इसकी तहजीब है, सकाफत है, वो भी पैर उसने उजागर की है। अच्छा, इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की जो तकरीर है वो भी वैसे भी वो मशहूर है, कितने मिलियन में वो उसके व्यूज़ जा रहे हैं। आज तक लोग इमरान खान की वो तकरीर वो बार बार निकाल के वो ओपन करते, वो सुनते इमरान खान। ना कि यहाँ से पाकिस्तान से आप बैन ममालिक में जाओ तो वो पूछते कहाँ से आया, तो आप पूरे पाकिस्तान, हाँ, इमरान खान के कंट्रीज, और इस नाम से बोलते। ना ही पाकिस्तान के अंदर, इंडिया, भारत और बहुत से ममालिक हैं, वो जानते हैं कि कोई था पाकिस्तान में जो सियासत के साथ रियासत बनाने की कोशिश कर रहा। तो आज उसी बंदे के कुछ प्रोग्राम में डिस्कस में 100 से ज़्यादा प्रोग्राम है, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं आपको रिमाइंडर देता हूँ। पहला जो प्रोग्राम है जिसमें इमरान खान साहब ने गरीब लोगों के लिए मुफ्त खाना खिलाने के लिए लंगर खाने बनवाए थे, वो भी फ्री में, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पे आप बड़े बड़े बाज़ारों में चले जाओ, जो बेघर लोग होते हैं, बैकर्स भी आपको अभी भी दिखते होंगे। इस हुकूमत ने, आई डोंट नो कि यहाँ पे कहाँ है लंगर खाने। तो
उन लोगों के लिए जो 2 वक़्त की रोटी नहीं खा सकते थे, उनके लिए लंगर खाने बनाए गए। ठीक है जी, इमरान खान ने लंगर खाने बनवाए कि ताकि वो खाना खा सके। उसके बाद हाउसिंग प्रोग्राम जिसमें 50 लाख घर बनाने की स्कीम प्रोग्राम शुरू किया गया और वो प्रोग्राम उनके घर बने हुए, एक सोसाइटी बनी है इमरान खान ने जो बनाई है, वो घर बेघर लोगों के लिए थे, वो घर बेआसरा लोगों के लिए थे, वो घर जो सैलाब-ज़दा वहाँ पे सैलाब आया था 2021-22 में, तो उन लोगों के लिए थे। और वो घर जो गरीब तबका है उसके लिए सोसाइटी बनी है, तो वो खाली पड़ी है। इस हुकूमत ने हर जगह से इमरान खान का नाम निशान मिटाने की पूरी कोशिश की है जनाब, दुनिया जानती है। अच्छा, इमरान खान ने एहसास राशन प्रोग्राम भी ओपन किया था, जिसमें वो घरों में राशन भी मुहैया किया जाता था उनके दौर में। जो घर जिस घर का डिटेल ली जाती थी, जिनमें राशन 1 महीने का राशन नहीं मुकम्मल हो पाता था, वो प्रोग्राम भी चलाया गया था इमरान खान के दौर में। और इमरान खान के दौर में किसान कार्ड भी मुतारिफ़ करवाया गया था और वो प्रोग्राम है भी अभी आप देख लो और उस टाइम देख लो कि किसानों के लिए भी काम किया गया था कि उनके लिए जो खाद्य हैं, जो यूरिया है, और किसानों के जो यहाँ वहाँ से चावल, गंदम सस्ते दामों भी ली जाती है और आगे महंगे दामों दी जाती। तो उस वक्त किसानों का यही उनकी कंप्लेन होती थी कि यहाँ से जो तबका लेता है हमसे बहुत ही सस्ता ले रहा है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर उन्होंने काम किया था, खादों को सस्ता किया था, यूरिया खादें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको सस्ता किया गया था, क्योंकि उनको पता था कि ये जो किसान है, जो हम खाते हैं, जो पाकिस्तान में इकॉनमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वहाँ से प्रॉफिट भी बनता है, वहाँ से जो भी मईशत चलती है, तो वो किसानों के ऊपर ही चलती है। तो उन्होंने किसानों के ऊपर भी उनकी एक हौसला अफजाई के लिए भी एक प्रोग्राम शुरू किया था। और इस हुकूमत में आप देख लो कि वो प्रोग्राम कहाँ पे है और वो जो कार्ड है, किसान कार्ड, वो अभी हैं भी कि नहीं हैं। और इसके बाद सेहत कार्ड जनाब के दौर में बहुत ही मशहूर हुए थे, तो उनके ऊपर उसके ऊपर भी काम किया गया। ना कि आर्मी ऑफिसर, ना कि आर्मी की अवाम और ना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनके लिए इलाज फ्री था, बल्कि जनाब ने एक कार्ड मुतारिफ करवाया जो सेहत प्रोग्राम था, सेहत कार्ड था, कि जिसके पास कार्ड होगा वो 10 लाख के करीब अपना ऑपरेशन करवा सकता है, अपना इलाज करवा सकता है। गवर्नमेंट इसका गवर्नमेंट पे करे वो जो ऑपरेशन होगा, ना कि गवर्नमेंट प्राइवेट इदारों में भी आप इलाज करवा सकते हो। उन्होंने उसको कनेक्ट किया, लिंक किया उस कार्ड को, सेहत कार्ड प्रोग्राम को प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ। तो इजीली जो गरीब तबके में कोई हालात नासाजगार हो जाते, बीमारी आ जाती, बीमार हो जाते हैं, ऑपरेशन इमरजेंसी बन जाती है, तो उनके लिए जनाब इमरान खान ने एक सेहत कार्ड मुतारिफ करवाया। तो ये एक अहम और बड़ा कारनामा था जो काफ़ी भी मशहूर हुआ था। हर घर में से लोग कार्ड बनवाना शुरू हो गए थे। और बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम, जिसमें 65 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए माहाना वजीफ़ा देना मुकर्रर किया गया था, कि जो जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, तो जो ऑलरेडी पेंशन वगैरह ले रहे हैं उनके लिए तो नहीं होगा ये प्रोग्राम। लेकिन जो 65 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, तो उनको डिपेंड होने की बच्चों पे या किसी पे ज़रूरत नहीं है, उनके लिए एक वजीफ़ा मुतारिफ करवाया गया था। तो उनको माहाना वजीफ़ा दिया गया भी, ठीक है। तो इसके बाद मज़दूर कार्ड प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया, जिसमें मज़दूर लोगों की सहूलियात और कम आमदनी वालों के लिए आसानियाँ पैदा की गई। जिन मज़दूरों की कम आमदनी है, जिन मज़दूर की दिहाड़ी नहीं लगती, तो उनके लिए भी एक प्रोग्राम है, यही प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया था। उनके लिए कार्ड बनवाया गया था कि उनकी सहूलियात के लिए, जिसमें राशन भी हो जाता है, जिसमें और भी सहूलियात हो जाती हैं, तो वो कनेक्ट करते थे गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इसके बाद इमरान खान के दौर में यूनिवर्सिटीज़ में सीरत और दीन पे भी काम किया गया, कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3-4 यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें ना कि दुनिया की तालीम दी जाती थी, बल्कि दीन की भी तालीम दी जाती थी और सीरत नबी को भी पढ़ाया जाता था। इमरान खान का इंटरव्यू देखो, स्पीच सुनो, तो उसमें भी जनाब ने सीरत के हवाले से काफ़ी मिसालें भी दी और आवाज़ भी उठाई उन्होंने इस हवाले से कि इस्लामोफोबिया के ऊपर भी इमरान खान ने भी बात की यूएनओ में। तो वो भी प्रोग्राम था, वो भी एक हिस्सा था प्रोग्रामों का, कि वहाँ पे तालीम ज़रूरी समझी गई, दीनी भी तालीम दी जाए, ठीक है। और इसके बाद मौलियाती जो तब्दीली है, जिसमें पौधे लगाना, वो दरख्त लगाना, वो प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और इसके बाद शिकायत का नोटिस, वो प्रोग्राम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक दिन होता था ऐसा कि जिसमें इमरान खान साहब शिकायत सुनते थे, वो भी लाइव। कितनी वीडियोस भी पड़ी हैं, वो चैनल जो था वो लाइव कॉलेज चलाई जाती थी, वो रिकॉर्डिंग होती थी, अभी तक पड़ी होगी। तो मीडिया पे वो ये समझते थे कि हम शिकायत सुनेंगे
उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। हम ये समझेंगे, हम ये जानेंगे कि पूरी अवाम की, जो सादा और आम अवाम है, उनकी क्या शिकायत है, वो किन हालात से दो चार हो रहे हैं। उन हालात को ठीक करने के लिए शिकायत प्रोग्राम को मुतारिफ करवाया गया और शिकायत प्रोग्राम बिठाया गया, जिसमें इमरान खान खुद शिकायतें सुनते थे, लाइव सुनते थे और उनको हल करने की, उनको वो सहूलियात देने की मुकम्मल और पूरी कोशिश करते थे। तो ये प्रोग्राम ये जो हुकूमत है, ये भागती है, ये आम आवाम से भागती है, इतना बात नहीं करती कि इनको पता है कि जो आवाम है वो सीधा ही बोलेगी कि आप हमें ये बताओ कि आप किस वसत से इस हुकूमत में आए, इस रियासत में आए, तो आप लोगों ने किया क्या? क्योंकि ये तो हुकूमत, ये तो कोलैप्स कर चुके हैं, ये सिस्टम गिर चुका है। तो उनका तो बड़े ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवालात होंगे जिसके ऊपर वो नवाज शरीफ के बारे में भी पूछेंगे कि अब वो कहाँ से आ पहुँचे, अब वो कहाँ से आए? वो तो बीमार थे। तो अब काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस होंगे, सवालात होंगे जिनका जवाब नून लीग के पास नहीं है। और जैसा कि कोविड-19 का दौर था, जिसमें जनाब ने काफ़ी रिलीफ भी दी है, पेट्रोल को भी सस्ता किया गया और जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया थी, वो भी काफ़ी मिकदार तक कम की गई, उनकी प्राइस भी, उनकी कीमत भी। रिलीफ दिया गया पाकिस्तान की आवाम को। लेकिन अगर आप सोचोगे इस दौर में अगर कोविड-19 आता, तो सबसे पहले जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं, वो किस दर्जे पे चली जाती? वो आप शुक्र ही करो कि ये तो इस दौर में उस जैसा डिजीज़, कोविड-19 जैसा वो नहीं आए। मतलब क़यामत के ऊपर क़यामत आ जानी थी। पहले ही यहाँ पे इस रियासत की वजह से जो सिस्टम कोलैप्स कर गया, क़यामत आई है, तो उसके ऊपर एक और ही क़यामत आ जानी थी और उसके ऊपर जो इनका रिलीफ देने का सिस्टम होता इस मौजूदा हुकूमत का, तो उसके ऊपर एक और क़यामत आ जाए। मतलब 3-4 क़यामतें एक बार ही आ जाती, तो लोग वैसे भी कोविड-19 से वैसे भी मरते, लेकिन इनकी महंगाई से और ही उनकी जानें चली जा। और इसके बाद बालाकोट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का आगाज़ भी किया गया इमरान खान के दौर में। और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। लास्ट में मैं बोलूँगा कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो बंद हो चुकी थी। जो ज़्यादा प्रॉफिट और पैसा कमाया जाता था पाकिस्तान से, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे काम करना, जहाँ पे उनको सपोर्ट दिया जाना हुकूमत की तरफ से, वो रीओपन की गई इंडस्ट्रीज़। उनके ऊपर भी काम किया गया। ये जो मैंने सब प्रोग्रामों को गिनाया आपको, ये अभी 20 प्रोग्राम भी ना हुए होंगे और आप सोचोगे 100 से ऊपर प्रोग्राम जनाब ने पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाए थे, ना कि मुतारिफ़ करवाए थे, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हुई थी और काम भी किया जा रहा था उस दौर में। तो आप यार देखो कि जो ज़्यादा इमरान खान के दौर में काम किया गया, वो मज़दूरों के ऊपर, गरीब तबके के ऊपर काम किया गया और दीन के ऊपर भी काम किया गया और गार्ड भी बनाए गए हैं, सेहत के ऊपर भी काम किया गया। तो आप कंपैरिज़न इस मौजूदा दौर से बनता ही नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ पर्सन कि किसी पार्टी के साथ मेरा कोई लिंक नहीं है, ना मेरा पीटीआई से। लेकिन जो बात सच है, जो ठीक है, वो ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने क्या काम किया, तो इस तरह सिस्टम नहीं बनते, इस तरह रियासतें नहीं बनती। वो टाइम लेती हैं, वक़्त लेती हैं। बीच में कोविड-19 आ गया था। उससे कोविड-19 की वजह से थोड़ी-सा ताख़ीर भी हो गया था चीज़ों में, क्योंकि सब इदारों का ध्यान कोविड-19 की तरफ, उसको लोगों को बचाने की तरफ हो गया था, वैक्सीन्स की तरफ हो गया था। तो ये चीज़ें चल रही थी और आज 5 अगस्त है, जनाब को गिरफ्तार किया गया और अवाम जो बाहर निकली है, उनके राइट के लिए, उनके हकूक़ के लिए बाहर निकली है कि कम से कम उनकी फैमिली को इमरान खान से तो मिलने दिया जाए। और जो वो बात करते हैं मेरे डॉक्टर्स, तो उनके डॉक्टर्स को वहाँ तक रसाई दी जाए, ताकि वो उनकी आँख, अभी तक हमको नहीं पता चली आगे कि उनकी आँख की क्या कंडीशन है। तो ये चीज़ें चल रही थी और ये प्रोग्राम मैंने आपको दिखाने दिए और बहुत से प्रोग्राम ऐसे भी हैं, 130 और 100 से ऊपर प्रोग्राम हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, इतनी लेंथी हो जाती थी वीडियो। तो यही थी आज की वीडियो और देखते हैं कि हामिद मीर साहब ने जो बोला था कि जनाब डील करेंगे तो बाहर आएँगे। तो लेट्स सी कि कौन सी डील होते हैं, कौन सी डील करते हैं और हमें तो नहीं लगता वो डील करके जनाब वो बंदा बाहर आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।